हेलो सभी हमारे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी छात्र अच्छे होंगे और आप लोग रेडी होंगे। चलिए, हम शंभू सर आप सभी विद्यार्थियों के देव कॉम्पिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आप सभी छात्र चलिए ध्यान दीजिए। आज हम बहुत ही बेहतरीन और शानदार जानदार एकदम लाजवाब हम टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसका नाम होगा स्क्वायर रूट। आज हम स्क्वायर रूट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चलिए सभी हमारे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे। जो भी बच्चे चाहते हैं कि हम अपने स्क्वायर रूट को स्ट्रॉन्ग करें तो इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखेंगे। आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि एकदम हम बेसिक तरीके से तोड़ तोड़ करके हर एक पॉइंट को तोड़ते हुए इस क्वेश्चन को हम बताएंगे। बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, आपको समय के बर्बाद न करते हुए। तो देखो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम आप लोगों को एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताते हैं कि कैसे स्क्वायर को हम लोग स्क्वायर रूट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसका यूजेज होता है। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले थोड़ा सा अलजेब्रा के कंसेप्ट में चलना होगा और देखिए कि कैसे वहाँ फॉर्मेट काम करती है। तो एकदम आप शांतिपूर्वक इस क्लास को देखेंगे। तो देखो मेरे प्यारे बच्चे, अगर p के पावर 2 इंटू पी के पावर अगर 3 हो, कुछ आप लोगों को हम बेसिक बात बता रहे हैं। तो जब p के पावर 2 इंटू पी के पावर 3 हो तो मल्टीपल के सेंस में यहाँ पर बेस बराबर है तो पावर जुट जाएगा और p के पावर 2 प्लस 3 इक्वल टू पी के पावर हो जाएगा 5। यानी मेरे प्यारे भाई ध्यान देंगे, जब बेस बराबर होगा तो गुना में उसके पावर को जोड़ देते हैं। और ध्यान देंगे p के पावर अगर 6 डिवाइडेड p के पावर अगर 2 हो तो डिवाइडेड के सेंस में यानी भाग में पावर को घटा देते हैं। तो यहाँ पर बेस बराबर हैं तो यहाँ पर भागा में पावर यानी डिवाइडेड के सेंस में जब बेस बराबर हो तो उसके पावर को हम लोग माइनस करते हैं। तो p के पावर 6 माइनस 2 इज इक्वल टू पी के पावर हो जाएगा 4। यानी जब बेस बराबर हो तो मल्टीपल के सेंस में पावर को जोड़ा जाता है, जब बेस बराबर हो तो डिवाइडेड के सेंस में क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। और मेरे प्यारे भाई ध्यान देंगे, p के पावर 2 के पावर अगर 3 हो तो पावर में पावर से गुना किया जाता है। जैसे मेरे प्यारे भाई ध्यान देंगे, p के पावर 2 इंटू 3 इक्वल टू पी के पावर 6 होगा। तो ये तीनों जो बात हैं बहुत ही बेहतरीन है और इसको आप लोगों के एकदम जानना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोगों को कभी आ जाए कि 2 के पावर 3 के पावर 4 के पावर 5 के पावर 0 हो, चाहे मान इतना हो, और इसके पावर अगर आप लोगों को कर दिया जाए 0 और कह दे कि इसका मान क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चे, जितने पावर होते हैं सभी के आपस में मल्टीप्लाई होता है। पावर जो होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी आपस में गुना किया जाता है। तो ध्यान दिया जाए, पावर में पावर से गुना होता है। तो यहाँ 2 के पावर होगा 3 गुना 4 गुना 5 गुना 0। और मेरे प्यारे भाई ध्यान देंगे, जब 0 में किसी संख्या के मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 0। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब किसी का पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे 1 होता है। तो ये मैंने आप लोगों को एक बेसिक बात बताया कि मल्टीपल के सेंस में पावर को जोड़ा जाता है, डिवाइडेड के सेंस में पावर को घटाया जाता है और पावर में पावर से गुना किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आप लोगों के क्वेश्चन सामने रखा कि अगर 2 के पावर 3 के पावर 4 के पावर 5 के पावर अगर 0 हो तो वैसे केस में सभी पावर के आपस में हम गुना करेंगे। तो 2 के पावर 0 हो गया और इसका वैल्यू हो गया 1, क्योंकि जब किसी का वैल्यू किसी का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। मेरे प्यारे बच्चे, p के पावर अगर 0 हो तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। और p के पावर अगर -1 हो तो हम 1/p लिख सकते हैं। और उसी प्रकार से p के पावर अगर 1 हो तो हम इसको 1/p के पावर -1 लिख सकते हैं।
क्योंकि जब पावर और बेस जब ट्रांसफर होते हैं तो साइन जो है वह चेंजिंग हो जाता है। तो आप लोग के समझ में आया कि ना आया, आप लोग कमेंट्स जरूर करके बताएंगे कि आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा, हम जो पढ़ा रहे हैं ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी प्रकार के कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, हम आपके संदेश को ज़रूर पढ़ेंगे और उसके आधार पर हम काम करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप यहाँ तक बिल्कुल समझ गए होंगे। अब आइए, चूंकि आज के मेरा टॉपिक है स्क्वायर रूट, क्या है स्क्वायर रूट, तो आइए हम स्क्वायर रूट पर चर्चा करने वाले हैं। अब ये थोड़ा सा और मैं बेसिक बातें आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए कि रूट है, ये रूट का साइन है, ध्यान दीजिए बाबू, ये रूट का चिन्ह है, और ये जो रूट है इस चिन्ह का बाबू जो मान होता है वो 1/2 होता है। इसका मान क्या होता है? 1/2 होता है। यानी कोई भी रूट होगा उसके पावर अगर 1/2 है, कोई भी संख्या होगा अगर उसका पावर 1/2 है तो वह रूट कहलाएगा। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, अगर मान लो कि रूट अंडर अगर 5 हो, आइए ध्यान दिया जाए, अगर रूट अंडर 5 हो, एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल नंबर 1, अगर रूट अंडर मान लिया जाए कि 5 है, तो रूट अंडर ये जो 5 है हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं 5 के पावर 1/2, क्योंकि रूट का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। रूट का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, रूट अंडर 5 और रूट अंडर 5 है। ये जो मैं बात आप लोगों को अभी बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट के माध्यम से बता रहे हैं। ये हम किसके माध्यम से बता रहे हैं? कॉन्सेप्ट के माध्यम से बता रहे हैं। जब आप इसको सीख जाएंगे तो इसके बाद हम इसको ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ाएंगे। इसके बाद जब आप सीख जाएंगे तो मैं इसको बढ़ाऊंगा फिर ट्रिक, फिर मैं थोड़ा देर के बाद में ट्रिक के माध्यम से भी हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे भाई ध्यान देंगे। अब देखा जाए कि ये सवाल आपके सामने है, इसको डील करना है, तो इसको अब मैं बनाऊंगा। तो देखो बाबू, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है कि मल्टीपल के सेंस का यहाँ प्रयोग किया जाता है। तो मल्टीपल के सेंस का यहाँ प्रयोग किया जाएगा तो रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5। क्यों? क्योंकि यह जो 5 है एक रूट के अंदर में है और यह जो 5 है यह 2 रूट के अंदर में है। तो हम इसको एक रूट और यहाँ पर डबल रूट कर दिए। अब ध्यान दिया जाए, मैंने अभी बताया कि रूट का पावर वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है। तो यहाँ पर 5 का पावर हो जाएगा 1/2 इंटू, यहाँ 5 के पावर होगा 1/2 इंटू 1/2। अब आप यहाँ पर हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर 1/2 इंटू 1/2 क्यों किए? क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पावर में पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर रूट जो है वो एक दूसरे के पावर में है। रूट क्या है? एक दूसरे के पावर में है। तो ऐसे सेंस में 5 के पावर 1/2 इंटू 5 के पावर 1/4 हो जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब बेस बराबर होगा, जब बेस क्या होगा? बराबर होगा, तो मल्टीपल के सेंस में पावर को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर देखो मेरे प्यारे भाई, बेस क्या है? बराबर है। तो बेस बराबर है तो यहाँ पर जो पावर होगा इस पावर को हम जोड़ देंगे। तो 5 के पावर यहाँ पर 4 एलसीएम हो जाएगा और 2 + 1 हो जाएगा, और इस प्रकार से 5 के पावर हम लिख सकते हैं 3/4। 5 के पावर हम कितना लिख सकते हैं? 3/4 लिख सकते हैं। और इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वह 5 के पावर 3/4 होगा। आप इसको एक नज़र में बना लेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे ताकि कुछ बेसिक बातों को आप सीखें। खाली ट्रिक समझ जाने से नौकरी नहीं मिलने वाले हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट को सीखना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स को मजबूत करें तो उसके लिए एक मजबूती तरीका से पढ़ना होगा, तभी मैं आपके मजबूती के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। थोड़ा देर के बाद में मैं इसके लिए स्पेशल ट्रिक भी पढ़ाने वाला हूँ, तभी आप बेसिक बातें समझिए। इस पर मेरा इच्छा है कि मैं आप लोग के एक और क्वेश्चन इस पर रखूं, फिर मैं ट्रिक के दुनिया में प्रवेश करूंगा। तो चलिए सभी मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, एग्जाम्पल नंबर हम 3 पर भी बात करने वाले हैं। आइए एग्जाम्पल नंबर अगर हम 3 पर बात करते हैं तो अगर आपको हो जाए रूट अंडर 5
रूट अंडर 5 और रूट अंडर 5, और इसका मान आपसे पूछ दिया जाए कि क्या होगा, तो इसका मान निकालना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट तरीका से बताते हैं। तो यहाँ पर होगा मेरे प्यारे बच्चे 5 के पावर 1/2। क्यों? क्योंकि यह जो 5 है एक रूट के अंदर में है। कितने रूट के अंदर में है? एक रूट के अंदर में है, गुना यहाँ पर 5 के पावर होगा 1/, हम डायरेक्ट 4 लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं? हम यहाँ पर डायरेक्ट 4 लिख देते हैं। आइए हम क्या करने वाले हैं, गुना यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 के पावर 1/4, यहाँ लिखते हैं 5 के पावर 1/8। क्यों? क्योंकि यह जो 5 है एक रूट के अंदर में है, ये जो 5 है वह 2 रूट के अंदर में है, यह जो 5 है वह 3 गो रूट के अंदर में है, और एक रूट का जो वैल्यू होता है वह 1/2 होता है। तो एक रूट का वैल्यू 1/2, 2 रूट का वैल्यू 1/2 गुना 1/2 यानी 1/4, 3 रूट का वैल्यू 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 यानी 1/8। तो इसीलिए मैंने किया 5 के पावर 1/2 गुना 5 के पावर 1/4 गुना 5 के पावर 1/8। मेरे प्यारे भाई ध्यान देंगे, यहाँ पर आप लोगों को मैं बताया कि मल्टीपल के सेंस में पावर को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर भी हम 5 के पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 कर देंगे। आज जब हम इसको हल करेंगे तब 5 के पावर हो जाएगा 7/8। कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे? 5 के पावर 7/8 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 5 के पावर 7/8। तो ध्यान देंगे, एक रूट रहेगा तो उसका आंसर होगा 5 के पावर 1/2, 2 रूट होगा तो उसका आंसर होगा 5 के पावर 3/4, 3 रूट होगा तो उसका आंसर होगा 5 के पावर 7/8। हमको उम्मीद है कल बिल्कुल समझ गए होंगे। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। ये समझना इसलिए ज़रूरी है मेरे प्यारे भाई कि अगर आप किसी बच्चे को पढ़ाते हैं और उसको डायरेक्ट ट्रिक पर बना दोगे तो आंसर प्राप्त कर लेगा, लेकिन उसके अंदर एक बेसिक जानकारी नहीं हो पाएगी। तो मेरा कहना ये है, मेरा मानना ये है कि आप हमसे मैथ पढ़िए तो आपके अंदर एक मजबूती भी हो, और टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए उसके लिए मैं आप लोगों को ट्रिक भी पढ़ाऊंगा। यानी ट्रिक और कंसेप्ट दोनों क्लास आपके एकदम साथ साथ चलेगी। अब चलिए इस क्वेश्चन को मैं कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझाया और इसी क्वेश्चन को मैं ट्रिक के माध्यम से बताने जा रहा हूं, और बिल्कुल आपको समझ में आएगा। एकदम चुटकियों में बनाइए, एकदम पट 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 क्वेश्चन को बनाइएगा। देखिए कैसे। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, अब मान लिया जाए कि आपके सामने क्वेश्चन हो जाएगा कि रूट अंडर, मान लो 5, रूट अंडर 5, रूट अंडर 5, रूट अंडर 5, रूट अंडर 5, इतने रूट का रिपीट हो गया। और इसको बनाना, इसको आप मात्र 2 सेकंड में इसका जवाब दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। पहले आइए इसके बारे में हम पहले डिटेल से आपको समझाते हैं, फिर बताएंगे कि इसका आंसर कैसे लाना है। एकदम शॉर्ट में लाना है, एकदम मजेदार तरीका से लाना है। तो देखो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर 5 का रिपीट हो रहा है। किसका रिपीट हो रहा है? 5 का रिपीट हो रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ 5। इसके बाद हम गिनेंगे कि कितने बार रिपीट हुआ, कितने बार रिपीट हुआ, इस बात को हम देखेंगे। तो देखो मेरे प्यारे बच्चे, 1 2 3 4 5, संजोग ऐसा है कि 5 है। चूंकि आपको पढ़ने में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक और बढ़ा देता हूं, नहीं तो तुम कहोगे कि सर ये वाला 5 लिख दिए। तो ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6, यहां पर कितने बार रिपीट हुआ? तो 6 बार रिपीट हुआ। इसका मतलब ये है कि 6 बार 1/2 आएगा। कितने बार आएगा? 6 बार। और सब एक दूसरे के पावर में है, सब एक दूसरे क्या है? पावर में है। और मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पावर में पावर से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर 6 को 1/2 आएगा, यानी 6 बार 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चे, 6 6 दूनी 12, सॉरी 6 बार आएगा 1/2। कितना आएगा? 6 बार आएगा 1/2। तो एक बार फिर से सुनिए, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, अब 32 दूनी 64, 6 बार आएगा 1/2, यानी 2 आएगा 6 बार। तो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, अब 32 दूनी 64। अभी मैंने बताया मेरे प्यारे बच्चे, ऊपर वाला एगो कम होगा, नीचे वाला एगो ज्यादा होगा।
यानी यहां पर होगा 63/64 और एकदम करेक्ट आंसर होगा, एक बार में बनेगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 गो हैं, तो 2 का गुना 1 2 3 4 5 6, तो 2 का जो मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, 2 का जो मल्टीप्लाई करेंगे वह का बार करेंगे, 6 बार करेंगे, यानी 6 बार करेंगे, यानी 2 यानी क्या हो गया, कोई ठेका है क्या? चलिए आइए ध्यान दिया जाए, जैसे 1 2 3 4 5 और हो जाएगा 6। तो ध्यान दिया जाए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो जब 64 हो जाएगा तो हम क्या किए, यहाँ पर 64 जब हो गया तो यहाँ पर लिख दिए 63/64। हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं। जैसे मान लो कि आपको हो जाए √5 √5 √5 √5 √5 √5, 1 2 3 4 5 6 7 बार रिपीट हुआ। कितने बार रिपीट हुआ, 7 बार रिपीट हुआ। तो इसे 5 के पावर 7 बार रिपीट हुआ है 2 का, यानी 2 जो आएगा वह 7 बार आएगा। तो ध्यान दिया जाए, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128। तो जब होगा 128 तो 127/128, यानी ऊपर वाला एक को कम लिखना है। ऊपर वाला क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चे, एक कम लिखना है। तो चलिए, हमको उम्मीद है कि आप बिल्कुल इसको समझ गए होंगे। चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, आइए एक बार मैं इस पर फिर से आप लोगों को चर्चा कर देता हूं। तो हम लोग इसमें 2 टाइप पढ़ना होगा। एक वो हमारा टाइप है 1 और एक वो हमारा टाइप होगा 2। आइए इसके बारे में हम आपको और विस्तार से चर्चा करते हैं, क्योंकि बेसिक बात आप यहाँ पर समझ चुके हैं। अब हम इसका स्ट्रॉन्ग और स्टैंडर्ड तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए देखिए, अब आइए मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन हो गया √6। आइए मैं शुरू से बताता हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे मान लो कि हो जाए √6, तो 6 के पावर 1/2। अब मान लो मेरे प्यारे भाई कि होगा √6, तो यहाँ पर होगा 6 के पावर। यहाँ पर कितने रूट हैं, 2 रूट हैं। तो एक रूट का वैल्यू 1/2, तो 2 दूनी 4, लेकिन ऊपर वाला एक कम लिखना है, तो 3/4। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, √6 तो ये जो 6 होगा कितने रूट के अंदर में है, 3 रूट के अंदर में है। तो 1/2 1/2 1/2 3 बार आएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और ऊपर वाला लिखना है एक कम। ऊपर वाला क्या लिखना है, एक कम। ऊपर वाला क्या लिखना है, एक कम लिखना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यानी 7/8। क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे रूट का जो वैल्यू होता है वो 1 कितना होता है, 2 होता है। अब देखा जाए √6 है। तो यहाँ पर 6 1 2 3 4 गो हैं। ये 6 कितने हैं बाबू, 4 गो 6 हैं। तो 4 बार रिपीट हुआ है, और एक रूट का वैल्यू 1/2 होता है। तो 1/2 4 बार आएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। और मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ऊपर वाला एक कम होगा, यानी होगा 15/16। उसी प्रकार से एकदम सिंपल है, मैथमेटिक्स दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है। अगर आप इसको प्रेम से देखेंगे, समझेंगे, पेशेंस रखना होगा,
तब जाकर के आप मैथ सीखेंगे, और नहीं तो आएंगे 2 मिनट वीडियो देखेंगे, स्किप कर जाएंगे, तो फिर मैथ आप नहीं सीख पाएंगे। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसको जीवन में एक बार सीखना है, मजबूती से सीख लेना है। इसका डाटा, इसका एरिया थोड़ा छोटा होता है, तो जो बच्चे मैथ एक बार बढ़िया से कंप्लीट कर लेते हैं उनको बार बार मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस प्रैक्टिस करते रहें, उनका मैथ हमेशा ठीक रहेगा। अब बस जीके जीएस पर फोकस करें। मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस अगर आपका स्ट्रांग हो जाता है तो दुनिया के कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बीएसएससी हो गया, सिपाही, पुलिस, जितना सारे वैकेंसी हैं, क्लर्क लेवल लेकर के जो भी हैं, वे सारे वैकेंसी को आप अच्छा से पास कर सकते हैं, एग्जाम को उसको आप पास कर सकते हैं। इसलिए मैथमेटिक्स को इग्नोर नहीं करना, अच्छा से सीखना है, समझे। आइए हम इस पर अभी चर्चा कर रहे थे। रूट अंडर 6 है, रूट अंडर 6 है, रूट अंडर 6 है, रूट अंडर 6, रूट अंडर 1 2 3 4 5 6, चलो रूट अंडर 6 7 को कर दिया। अब कहेगा कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो इसको हम ट्रिक से ही बनाएंगे। अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, बिल्कुल ट्रिक के मैं बारे में बात कर रहा हूं। तो देखो मेरे प्यारे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 गो हैं, कितने हैं, 7 हैं। 7 गो रूट आया है और एक रूट का वैल्यू 1/2 होता है। तो मैंने अभी बताया कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, यानी कितना होगा, 128 होगा। यानी ऊपर में होगा 127 और नीचे में होगा 128। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, इतना आसान ट्रिक है कि अगर आप इसको सीख जाते हैं तो एक नज़र में आप आंसर दे दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बस मैं यहाँ 6 का रिपीट कराया हूँ, वहाँ 7 के कराएगा, वहाँ 8 को कराएगा, वहाँ 10 को कराएगा, जिसका भी रिपीट कराएगा उसको हम इसी तरीका से बनाएंगे। तो हमको उम्मीद है कि आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट होगा, प्रॉब्लम होगा या समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों की क्लास कैसा लगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए हम इसके टाइप 2 के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो मेरे प्यारे भाई, बात ऐसा है कि इसमें जो भी था वह लिमिटेड था, हम इसको गिन सकते थे। यह 1 गो है, ये जो है 2 गो हैं, ये 3 गो हैं, ये 4 गो हैं, ये 1 2 3 4 गो हैं, ये 7 गो हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यानी यहाँ पर एक बार रिपीट हुआ तो 1/2, यहाँ 2 बार रिपीट हुआ तो 3/4, 3 बार रिपीट हुआ तो 7/8, 4 बार रिपीट हुआ तो 16 हो गया, जो आप लोगों को हो गया कितना, 15/16। 7 बार रिपीट हुआ तो 1/2 के मल्टीप्लाई किया गया तो 128 आया, तो हो गया 27, 127/128। यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कंप्लीट है। अब क्या है कि आगे आने वाले क्वेश्चन में इन माने पूछेगा जो वह इनफिनाइट तक रहेगा, यानी कहाँ तक रहेगा पता नहीं है, वैसे को हम कैसे बनाएंगे। तो आइए हम उस पर आपसे बात कर रहे हैं। अब आइए टाइप 2 में, जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे भाई कि यही क्वेश्चन हो जाए, आप कह दे रूट अंडर 6, रूट अंडर 6, रूट अंडर 6 और ऐसे डॉट 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 लगा दे, यानी अब ये कहां तक है ये बात पता नहीं है। तो ऐसे केस में इसका जो आंसर होगा मेरे प्यारे भाई 6 ही हो जाएगा। तो जब रूट के अंदर किसी नंबर का रिपीटेशन हो, जब रूट के अंदर किसी नंबर का रिपीटेशन हो तो और उसकी संख्या गिना जा सके तो उसको हम इस प्रोसेस से बनाएंगे। और जब रूट के अंदर किसी नंबर का रिपीटेशन हो और उसे गिना नहीं जा सके तो उसका डायरेक्ट जिसका रिपीट होगा वही आंसर होगा। एक बार फिर से सुनिए, जब रूट के अंदर किसी नंबर का रिपीटेशन हो और उसकी संख्या गिना जा सके तो उसको हम गिन के इस तरीके से बताएंगे। लेकिन जब रूट के अंदर किसी नंबर का रिपीटेशन हो और उसे गिना नहीं जा सके तो उसका आंसर जिसका रिपीट होगा वही हो जाएगा। तो जैसे इसका आंसर 6 हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे आगे देखेंगे। रूट अंडर मान लो कि 10, रूट अंडर 10, रूट अंडर 10 और ऐसे लगा दे डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे केस में मेरे प्यारे भाई इसका जो आंसर होगा वह कितना होगा, 10 होगा। उसी प्रकार से
अगर मान लिया जाए कि दे दे रूट अंडर 12, रूट अंडर 12, रूट अंडर 12, रूट अंडर आपको हो जाएगा 12, रूट अंडर 12, रूट अंडर 12, डॉट 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 लगा दे तो इसका आंसर जो होगा मेरे प्यारे बच्चे वह 12 ही हो जाएगा। तो जब रूट के अंडर किसी नंबर का रिपीटेशन हो और उसे गिना जा सके तो उसको हम लोग इस तरीके से बताएंगे, और जब रूट के अंदर किसी नंबर का रिपीटेशन हो और उसे गिना नहीं जा सके, इन्फिनाइट हो, तो वैसे केस में उसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है। तो हमको पूरा विश्वास है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। तभी मैंने बताया स्क्वायर रूट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपके बीच में रखा। तो पहले मैंने आप लोगों को बेसिक बातें बताया, फिर मैंने इसको ट्रिक प्रोसेस से, फिर मैं इसको कंसेप्ट के माध्यम से बताया, फिर मैंने इसको ट्रिक के माध्यम से बताया। इसके बाद एक बार मैंने कंपेयर करके बताया कि जब गिना जा सके तब कैसे बनाएंगे, और जब गिना नहीं जा सके तब कैसे बनाएंगे। हमारा उम्मीद है कि आप यहाँ तक बिल्कुल समझ गए होंगे। अब हम इसके अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहेंगे तो आप धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, अब आइए आगे देखा जाए। तो मैंने हम आप लोगों को अभी बताए टाइप 1, टाइप 2। अब आइए इसमें हम आप लोगों को बताने वाले हैं टाइप 3। अब आइए सभी मेरे प्यारे बच्चे टाइप 3 बताने वाले हैं। टाइप 3 को आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल टाइप 3 समझ में आएगा। देखिए अब मान लो कि जब किसी नंबर का रिपीट हो तो उनके बीच में प्लस या माइनस का रिलेशन हो। जैसे मेरे प्यारे बच्चे रूट जैसे क्वेश्चन आपको दे दें कि रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 डॉट डॉट डॉट, ये आपको क्वेश्चन दे दे रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 12 माइनस डॉट डॉट डॉट। तो मेरे प्यारे भाई ये जो 12 है ना उसको हम लोग दो फैक्टर में तोड़ेंगे। आइए एक बार ध्यान से सुनेंगे। जब रूट के अंदर किसी नंबर का रिपीटेशन हो और उनकी जो संख्या हो वह इन्फिनिटिव हो और उनके बीच में प्लस या माइनस का रिलेशन हो, किसका रिलेशन हो, प्लस या माइनस का रिलेशन हो, तो वैसे केस में उस रिपीटेड जो भी नंबर होगा उसे हम ऐसे दो फैक्टर में तोड़ेंगे जिसका डिफरेंस 1 हो। जैसे यहाँ पर 12 का रिपीट है, किसका रिपीट है, 12 का रिपीट है, तो 12 को तोड़ोगे, 12 को आपको जो 12 है जो 12 है उसको ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसका डिफरेंस 1 हो। जैसे 6 दूनी 12 भी होता है, लेकिन 6 दूनी 12 करोगे तो उसके फैक्टर का डिफरेंस 4 हो जाएगा। हमको ऐसा करना है कि फैक्टर का डिफरेंस 1 हो। तो ऐसे केस में हम इसको तोड़ेंगे दो पार्ट में और उसका नाम होगा 4 गुने 3। एक बार फिर से ध्यान देंगे, जब रूट के अंदर किसी नंबर का रिपीटेशन हो, जब रूट के अंदर किसी नंबर का रिपीटेशन हो और उनके बीच में प्लस या माइनस का संबंध हो, तो ऐसे केस में उस रिपीटेड नंबर को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है जिसका डिफरेंस 1 हो। समझे? जैसे 12 है तो 12 को तोड़े तो 4 और 3 में तोड़े, 4 और 3 में तोड़े तो इससे 4 और 3 का डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा। तो जब मेरे प्यारे बच्चे प्लस चिन्ह रहेगा तो बड़ा फैक्टर और माइनस चिन्ह रहेगा तो छोटा फैक्टर इसका आंसर होगा। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान देंगे, इसका जो आंसर होगा वह आंसर 4 होगा और इसका जो आंसर होगा वह आंसर 3 होगा। अब सवाल ये है कि हम जो बोलेंगे क्या वो सही हो जाएगा? नहीं, उसको प्रूफ करना होगा। मैथमेटिक्स को एकदम प्रूफमेंट के साथ पढ़ना है ताकि क्लास करने के बाद किसी प्रकार की कंफ्यूजन न रहे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, अब सवाल ये है कि क्या यहाँ 4 और यहाँ 3 डाल देंगे तो क्या वह आंसर बेहतरीन हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। कैसे, आइए हम आप लोगों को चेक करके बताते हैं। जैसे यहाँ पर हम 4 का प्रयोग करते हैं तो पहले से 12 था, जब हम इसमें 4 डालेंगे
और प्लस का चिन्ह है, तो ये 12 4 मिलकर हो जाएगा 16। कितना होगा मेरे प्यारे भाई? 16 होगा। और 16 का वर्गमूल यानी स्क्वायर जो रूट होता है वह 4 होता है, और वह 4 जाके इसमें जुड़ जाएगा, फिर 12 4 16 हो जाएगा, फिर वह 4 जाके इसमें जुड़ जाएगा, फिर 12 4 16 होगा, फिर 4 जाके इसमें जुड़ जाएगा, फिर 12 4 16 हो जाएगा, और अंतःगतवा प्रेम से हमारा आंसर आ जाता है 4। अब आइए हम इस पर बात करते हैं। अब यहाँ पर 3 डाल के देखा जाए कि क्या यहाँ पर 3 सेट हो सकता है, तो बिल्कुल सेट होता सकता है। देखिए जैसे मेरे प्यारे भाई यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, जैसे ही तुम 3 इसमें डालोगे तो 12 में 3 घटेगा तो वह 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वह 9 हो जाएगा। फिर 9 का वर्गमूल 3 होगा, फिर वह 3 जाके इसमें घटेगा, फिर उसका स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, फिर जाके इसमें घटेगा, फिर उसका स्क्वायर रूट 3 होगा, फिर जाके इसमें घटेगा, फिर उसका स्क्वायर रूट 3 होगा, और अंतःगतवा उसका आंसर हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई हम उसके आसानी से आंसर दे सकते हैं, या उसको ऑप्शन के माध्यम से बना सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग समझ गए होंगे कि जिस नंबर का रिपीट होगा उसको हम ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ेंगे जिसका डिफरेंस 1 हो। जब प्लस चिन्ह रहेगा तो बड़ा फैक्टर, माइनस चिन्ह रहेगा तो छोटा फैक्टर। हमारे एग्जामिनेशन हॉल जब आप जाइएगा परीक्षा देने, तो उस एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों को जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन के माध्यम से बना लिया जाता है। जो बच्चे स्मार्ट होते हैं वो डायरेक्ट भी इसको बना लेंगे, प्रैक्टिस रहेगा तभी आपको वहाँ पर स्मार्टनेस दिखेगा। आइए हम एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चे, जैसे मान लो कि रूट अंडर 72, रूट अंडर मेरे प्यारे भाई 72 प्लस रूट अंडर 72 प्लस रूट अंडर 72 डॉट डॉट डॉट। उसी प्रकार से आपको दे दिया जाए कि रूट अंडर 72 माइनस रूट अंडर 72 माइनस रूट अंडर 72 माइनस रूट अंडर 72। तो मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, आइए हम उस पर आपसे बात करते हैं। तो 72 72 72 का रिपीट हो रहा है, तब ऐसे केस में ये जो 72 है इसको हम ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ेंगे जिसका डिफरेंस 1 हो। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 9 में अगर 8 में गुना कर दे तो 8 9 72 होता है। कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 8 9 72 होता है। तो ऐसे केस में यहाँ पर प्लस चिन्ह होने के कारण इसका जो आंसर होगा वह होगा 9, और यहाँ माइनस चिन्ह होने के कारण इसका जो आंसर होगा 8। 1 मिनट, क्या हो रहा है जी? रूट अंडर 72 माइनस रूट अंडर 72 माइनस रूट अंडर 72 माइनस रूट अंडर 72 माइनस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर जो आंसर होगा, यहाँ पर जो आंसर होगा 8 होगा, वहाँ पर आंसर 9 होगा और यहाँ पर आंसर 8 होगा। कैसे होगा? तो आइए हम तो पहले यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से बता दिए कि 2 फैक्टर में तोड़ेंगे, प्लस चिन्ह रहेगा तो बड़ा फैक्टर, माइनस चिन्ह रहेगा तो छोटा फैक्टर। अब बात यह है कि प्रूफ करके देख लिया जाए कि क्या ये बिल्कुल सही है। तो देखो मेरे प्यारे भाई, पहले से वहाँ 72 है यानी 72 है, और जब उसमें 9 ले जाके डालोगे तो प्लस का चिन्ह होने के कारण यहाँ पर 72 को 9 को जब जोड़ा जाएगा तो वह 81 हो जाएगा, 81। और 81 का जो स्क्वायर रूट होता है वह 9 होता है। फिर वह 9 जाके इसमें जुड़ेगा, फिर होगा 81, फिर 9 जुड़ेगा, फिर होगा 81, और इस प्रकार से उसका फाइनल आंसर होगा 9। उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चे, जब इसमें 8 डालेंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है। तो जब 8 डालेंगे इसमें तो माइनस का जब चिन्ह हो जाएगा तो हो जाएगा 64। 72 में जब 8 को घटाओगे तो तुम्हारा 64 हो जाएगा। 72 में 8 को घटाओगे तो कितना होगा? 64 होगा। और फिर 64 का स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा, फिर वो 8 जाके इसमें घटेगा, फिर 64 हो जाएगा, फिर उसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 8 होगा, फिर जाके इसमें घटेगा 64 हो जाएगा,
फिर स्क्वायर रूट कितना होगा 8 होगा, फिर जाके इसमें घटेगा 64 होगा, फिर उसका स्क्वायर रूट कितना होगा 8 होगा, और फाइनली उसका आंसर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे, फाइनली उसका आंसर 8 होगा। अब हमको पूरा भरोसा है कि आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए, अगर आप इसको समझ गए हैं तो मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दूंगा, आप उसको बनाएंगे। तो ये आप लोगों का HW है, इस आंसर को बनाकर आप कमेंट्स जरूर करेंगे कि इसका आंसर क्या हुआ। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं बनाने के लिए कि आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं 24 प्लस रूट अंडर 20 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 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद आपका क्वेश्चन होगा रूट अंडर 20 माइनस रूट अंडर 20 माइनस रूट अंडर 20 माइनस रूट अंडर 20 माइनस रूट अंडर 20 डॉट डॉट डॉट। ये आपके होमवर्क के रूप में है, आप इसको जरूर बनाएंगे। आइए सभी मेरे प्यारे बच्चे देखेंगे, मैं आप लोग HW दे रहा हूं और आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या हुआ। तो ध्यान दिया जाए मेरे प्यारे बच्चे। इसके बाद में मैं आप लोग और क्वेश्चन देता हूं, 1 मिनट रुक जाइए, मैं क्वेश्चन नंबर कर देता हूं ताकि आप क्वेश्चन नंबर के हिसाब से जवाब देंगे। 1 ये हो गया, 2। आइए 3 नंबर देखा जाए, आपको देते हैं, जैसे होगा रूट अंडर आप लोगों को दे देते हैं रूट अंडर 8 रूट अंडर 8 रूट अंडर 8 रूट अंडर 8 रूट अंडर 8। क्वेश्चन नंबर 4 में हो जाएगा रूट अंडर 7 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 रूट अंडर 7। 5 में देते हैं रूट अंडर दे देते हैं आपको 15 रूट अंडर 15 रूट अंडर 15 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद मैंने 6 नंबर देता हूँ रूट अंडर आप लोग देते 18 रूट अंडर 18 रूट अंडर 18 रूट अंडर 18 डॉट 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 डॉट। ये सारे आप लोग HW के रूप में हैं। इसके बाद में 7 नंबर में देते हैं रूट अंडर आपको देते हैं रूट अंडर 6 रूट अंडर प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 डॉट डॉट डॉट। 8 नंबर रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 6। इसके बाद में आप लोगों को 9 नंबर में देते हैं रूट अंडर रूट अंडर 56 प्लस रूट अंडर 56 प्लस रूट अंडर 56 प्लस डॉट डॉट डॉट। और 10 नंबर हो जाएगा रूट अंडर 56 माइनस रूट अंडर 56 माइनस रूट अंडर 56 माइनस रूट अंडर 56। तो ये सारे जो क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिए हैं, और होमवर्क के रूप में ये क्वेश्चन को आप बना करके हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करेंगे, मैं आपको रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा। देखते हैं हमारे वीडियो देखने वाले कितने बच्चे को ये सारे कंसेप्ट क्लियर हुए। तो एक बार सारे बच्चे फिर से ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में समझना होगा, फिर आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझना होगा, इसके बाद में फिर आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा, इसके बाद में आप लोगों को ये होमवर्क जो हम दे रहे हैं इस होमवर्क को जरूर पूरा करना है। एकदम कमेंट्स में इसको कीजिएगा कि सर आप जो होमवर्क दिए थे फलना क्वेश्चन का जवाब ये हुआ, फलना क्वेश्चन का जवाब ये हुआ, फलना नंबर का जवाब ये हुआ। हम आपको जरूर चेक करेंगे, बिल्कुल हम कमेंट चेक करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सारे आप लोगों को होमवर्क दिया गया है, ये सारे होमवर्क के रूप में ये सारे क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे क्या हैं, HW हैं। बना के आप कमेंट्स को जरूर करेंगे कि इसका आंसर आपका क्या आया और आपको समझ में आया कि नहीं आया। आप मेरे साथ जुड़िए, हम आपको बिल्कुल मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग कराएंगे। मैं बनाऊंगा भी, होमवर्क भी दूंगा, आप बनाएंगे, उसका जवाब देंगे, फिर जैसे मैं रिप्लाई करूंगा।
इस तरह से जुड़ करके पढ़िए, कुछ ही दिन में आपके मैथमेटिक्स को स्ट्रांग करा देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो चलिए सभी हमारे प्यारे बच्चे, अब हम अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि गुरुजी ये जानबूझ के ऐसा अंक लिख दिए हैं। आपके मन में एक ऐसा सवाल उत्पन्न हो सकता है कि सर जानबूझ के आप ऐसा अंक लिखे हैं जिनके तोड़ने पर डिफरेंस 1 आ जाए, लेकिन अगर डिफरेंस 1 नहीं रहेगा तब क्या करेंगे? तो ये टाइप 3 था। अब आइए हम टाइप 4 की ओर प्रवेश करते हैं और आपको बताते हैं, हम अब आपको बताने वाले हैं टाइप 4। अगर रूट के अंदर किसी नंबर का रिपीटेशन हो, उनके बीच में प्लस या माइनस का रिलेशन भी हो, जब रूट के अंदर किसी नंबर का रिपीटेशन हो और उनके बीच प्लस या माइनस का संबंध भी हो, लेकिन ध्यान दिया जाए, लेकिन जो फैक्टर टूटे उसके डिफरेंस 1 ना हो, तो वैसे सवाल को हम कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हमको कुछ ट्रिक याद करना होगा। जैसे मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन जैसे दे दे रूट अंडर 13 प्लस रूट अंडर 13 प्लस रूट अंडर 13 प्लस रूट अंडर 13, और इस प्रकार से अगर आपके सवाल दे दे, या मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन आपको दे दे रूट अंडर 13 माइनस रूट अंडर 13 माइनस रूट अंडर 13 माइनस रूट अंडर 13। अब मान लिया जाए कि ऐसा सवाल आपके सामने प्रकट हो जाए, तब कहोगे ना कि शंभू सर तो पढ़ेबे नहीं किए। ऐसे सवाल हो जाए तो हम क्या करेंगे? तो ऐसे सवाल के जवाब देने के लिए हम एक आप लोगों को शानदार ट्रिक पढ़ाएंगे, लेकिन उस ट्रिक को समझने से पहले हम उस ट्रिक को पहले प्रूफ करते हैं। तो आइए देखिए इसके लिए ट्रिक क्या है। 1 मिनट रुक जाइएगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे। कैसे बंद होगा जी? हाँ, तो आइए मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे। मैं अब बताने वाला हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। कुछ काम कर रहे थे तो थोड़ा सा आप लोगों को क्लास रोक दिए थे। आइए ध्यान दिया जाए। इसको बताने के लिए ट्रिक के बारे में अगर हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो इसके लिए ट्रिक है, एकदम मस्त ट्रिक है, और वह मैं ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूं। तो ध्यान दिया जाए, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आपके बीच में मैं लेकर के आ रहा हूं, और उस ट्रिक का नाम है रूट अंडर 4a प्लस माइनस रूट अंडर 4a प्लस माइनस 1 बाई 2a। इसके लिए ट्रिक होता है रूट अंडर 4a प्लस माइनस 1 बाई 2a। आइए ना चेक करते हैं। पहले हम फॉर्मूला को पहले मैं प्रूफ करता हूं। आइए ध्यान दिया जाए।
जैसे आइए पहले प्रूफ किया जाए। जैसे मान लिया जाए कि रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 है। रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 है, डॉट डॉट है, इसको प्रूफ करना है। इसके लिए ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चे, 4a प्लस माइनस 1 और यहाँ भी होता रूट अंडर 4a प्लस 1। एक मिनट, रूट अंडर होता है 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1/2a। आइए वो तो चेक करने के बाद पता चल जाएगा कि फार्मूला सही है गलत है। साइड 2 होता है रूट अंडर 4a प्लस माइनस 1/2। आइए पहले इस फार्मूला पर चेक किया जाए क्या ये सही है। तो 12 गुने 4 और प्लस 1 का अंडर रूट, यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो प्लस का प्रयोग करते हैं /2। तो ध्यान दें, बच्चा का 48 एक रूट अंडर 49 प्लस 1/2, यानी 49 एक 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7 प्लस 1/2, यानी 8/2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 4। तो आइए फार्मूला में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था तो मैंने वो प्रूफ करके चेक कर लिया, क्योंकि अगर जो ट्रिक है इस पर लागू होगा तो वह ट्रिक इस पर भी लागू होगा। पहले हम आप लोगों को बिना ट्रिक के पढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। जैसे ये सब जो भी सवाल आप लोगों के बीच में दिए हैं ये सारे सवाल बिना ट्रिक के हैं। तो आइए यहाँ पर हमें आप लोगों के बीच में एक ट्रिक लिखा कि अगर किसी संख्या को स्क्वायर रूट निकालना है और रिपीटेशन हो और उसका फैक्टर न टूटे तो उसे हम इस कंसेप्ट इस ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। इसको हम प्रूफ किए कि ये ट्रिक सही है या गलत है। तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चे रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 के रिपीट को मैंने चेक किया तो 4a प्लस 1। तो देखो यहाँ पर 4a यानी यहाँ पर 4a का काम कर रहा है 12 प्लस 1, क्योंकि रूट के अंडर में प्लस है बाहर में है प्लस माइनस, चूंकि यहाँ प्लस का चिन्ह का प्रयोग है इसलिए हम प्लस का प्रयोग किए 1/2। तो देखो बर्चक 48 से 49 अंडर रूट 49 प्लस 1/2। 49 जो होता है मेरे प्यारे भाई 7 का स्क्वायर रूट होता है। किसका होता है? 7 का स्क्वायर रूट होता है। और इस प्रकार से 7 और प्लस 1 बराबर 8 और 8/2 मतलब 4। आइए एक और मैं और प्रूफ कर देता हूं, ध्यान दिया जाए। आइए ध्यान दिया जाए, पॉजिटिव सेंस वाला तो प्रूफ हो गया, अब हम निगेटिव सेंस वाला भी प्रूफ करते हैं। जैसे रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 12 का रिपीट हो तो वैसे केस में इसका आंसर क्या होगा। तो आइए इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको बताए हैं, तो मैं इस ट्रिक के ही माध्यम से इसको ही बता रहा हूं। तो होगा 4 गुने 12 प्लस 1 का अंडर रूट माइनस 1/2। तो मेरे प्यारे बच्चे बर्चक 48 एक 49 रूट अंडर 49 माइनस 1/2 यानी 7 माइनस 1/2 यानी 6/2, यानी फाइनली आंसर कितना होगा 3। तो इसके लिए ये था। और इसके लिए एक ट्रिक भी मैंने बताया था कि 12 को 2 फैक्टर में तोड़ेंगे तो 4 और 3, प्लस चिन्ह रहने पर 4 और माइनस चिन्ह रहने पर 3। और मैंने इस फार्मूला के माध्यम से बना दिया और ये फार्मूला क्या हो गया, ये फार्मूला जो हो गया ये फार्मूला प्रूफ हो गया कि ये फार्मूला जो है वह बिल्कुल सही है। अब मेरे प्यारे बच्चे अगर ये फार्मूला बिल्कुल सही है तो इस फार्मूला पर इसको हम चेक करके बताएंगे कि क्या आंसर ये सही है। तो आइए इस फार्मूला के माध्यम से अब हम इसको बताने वाले हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन पहले भी हम मिटाते हैं, पहले एक को बताते हैं फिर हम दूसरा बताएंगे। तो आइए इस फार्मूला का प्रयोग हम इस पर करते हैं और देखते हैं। तो देखो बाबू 4 गुने होगा 13, 4 गुने 13 प्लस 1 का अंडर रूट, और देखो इसमें प्लस चिन्ह का प्रयोग इसलिए 1/2। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे 13 का 52 एक 53 होता है, रूट अंडर 53 और हो जाएगा प्लस 1/2। और इसका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे भाई इसका ये होगा, रूट में ही इसका आंसर होगा। आगे चल करके हम पढ़ाएंगे परफेक्ट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो वहाँ पर इसको आप डील भी कर सकते हैं, या चाहे आप डायरेक्ट ये भी आंसर तो एग्जामिनेशन के जो ऑप्शन होगा
उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसका काम करेंगे। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चे आगे देखेंगे। अब इसी का क्वेश्चन मान लीजिए आएगा आपको रूट अंडर 13 माइनस रूट अंडर 13 माइनस रूट अंडर 13 माइनस रूट अंडर 13 डॉट डॉट डॉट। इसका आंसर इसी प्रकार से आपको एग्जामिनेशन का ऑप्शन में मिलेगा। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को पूछा गया है और इसका आंसर इसी के रूप में प्राप्त हुआ है, इसीलिए हम आपको यही आंसर दे रहे हैं। फिर जब परफेक्ट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट पढ़ाएंगे तो बताएंगे ट्रिक से कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, तो वहाँ पर आप वो भी सीख जाएंगे, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स को बस एक पेशेंस के माध्यम से पढ़ना है, धीरे 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 आप सब सीख जाएंगे। तो आइए ध्यान दिए जाए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे। अब इसको बनाना है तो इसी ट्रिक पर हम इसको फॉलो कर रहे हैं। आइए देखिए कैसे। तो रूट अंडर हो जाएगा 4 गुने 13, यहाँ पर माइनस का प्रयोग है, यहाँ पर फार्मूला के अंडर में देखो प्लस है तो +1, और यहाँ पर देखो प्लस माइनस है, यहाँ पर क्या है प्लस माइनस है तो -1/2। अब देखा जाए 13 का 52 1 53, यानी रूट अंडर 53 माइनस 1/2 इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये तीर की जरूरत इसमें नहीं है, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चे, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा हमारा 53 रूट अंडर 53 माइनस 1/2। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब रूट के अंडर किसी नंबर का रिपीटेशन हो, जब रूट के अंडर किसी नंबर का रिपीटेशन हो, कोई चीज़ नहीं हो। इसमें 4-5 ट्रिक आप लोग बताइए। चौथा है, पहला मैंने आप लोगों को बताया था, ध्यान दो, पहला मैंने आप लोगों को बताया था कि जब रूट के अंडर किसी नंबर का रिपीटेशन हो और उसकी संख्या लिमिटेड हो, मैंने पहला तरीका आपको पढ़ाया, जब रूट के अंडर किसी नंबर का रिपीटेशन हो और वह लिमिटेड हो तो उसको हम कैसे बनाएंगे। जब रूट के अंडर किसी नंबर का रिपीटेशन हो, कोई चिन्ह ना हो और वह अनलिमिटेड हो, उसको हम कैसे बनाएंगे। इसके बाद में मैंने पढ़ाया कि जब रूट के अंडर किसी नंबर का रिपीटेशन हो और उनके बीच में प्लस या माइनस का रिलेशन हो तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो फैक्टर तोड़ करके बनाएंगे। जब रूट के अंडर किसी नंबर का रिपीटेशन हो, उनके बीच में प्लस माइनस का संबंध हो, उसको कैसे बनाएंगे, तो फैक्टर तोड़ करके बताएंगे। ये बताने के बाद मैं आप लोग को होमवर्क दिया और ये होमवर्क आप लोगों को बनाना है और हमारे कमेंट्स में लिखना है कि सर फलना क्वेश्चन का आंसर होमवर्क ये आंसर ये हुआ, इसका आंसर ये हुआ, इसका आंसर ये हुआ, और 10 को मैं होमवर्क वहाँ दे चुका हूँ। फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि अगर भाई फैक्टर ना टूटे तो हम क्या करेंगे। तो फैक्टर टूट गया तो अच्छी बात है, और ना टूटा तो हम इस ट्रिक से बनाएंगे। अब सवाल ये था कि ये ट्रिक सही है या गलत है, तो इसके लिए जो मैंने फॉर्मेट पढ़ाया था उसको मैंने चेक किया। तो चेक करने के माध्यम से मेरा पता चल गया कि इसका आंसर जो है वह 4 आ गया और इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया, और वहां पर भी हमारा आंसर 4 और 3 आ रहा था। इसका मतलब है कि बिल्कुल ये फार्मूला हमारा जो है, ये जो मेरा ट्रिक है वह बिल्कुल सही है। अब जब ये ट्रिक बिल्कुल सही मुझे लगा तो मैं क्या किया कि इस ट्रिक को इसमें मैंने फॉलो किया कि जब भाई ये बन जाता है तो ये भी बन जाना चाहिए, और ये देखिए बिल्कुल उस फार्मूला पर सेट कर गया। अगर आप चाहेंगे कि गुरुजी इसका भी डिटेल्स में आंसर लाइए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हम इसको बना सकते हैं, जो जाके द्विघात समीकरण पर बनेगा। और वहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी द्विघात समीकरण जो होगा उसके 2 गो मूल होंगे, एक होंगे आप लोगों को पॉजिटिव सेंस में और एक होते हैं निगेटिव सेंस में, जिसको हम अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं। चूँकि हम लोग यहाँ पर कंपटीशन की क्लास कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा ट्रिक बेसिस पर हम लोगों को पूरे मैथमेटिक्स का एक निष्कर्ष पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाकर उसको फॉलो करना है, समझे। तो जो भी हम अपने जीवन में मैथमेटिक्स को पढ़े हैं उस सारे मैथमेटिक्स का एक निष्कर्ष चाहिए, एक बेसिक मजबूती चाहिए, और वही आप लोगों के कॉम्पिटिशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी द्विघात समीकरण नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे जो क्लास आज हो रहा है स्क्वायर रूट का हो रहा है।
तो मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि स्क्वायर रूट जो होता है उससे संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं। अभी मैं उस पर बात कर रहा हूँ। जब आप ये बात क्लियर कर लेंगे, जब ये बात आप सीख जाएंगे, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। स्क्वायर रूट दो प्रकार के होते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं। एक ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, एक ऐसी संख्या जिसके स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे आप 53 है, 53 को परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं कहते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कहते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकलता नहीं है। हम अपनी सुविधा के लिए इसका स्क्वायर रूट डेसिमल के रूप में निकालते हैं। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे तो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ आगे चल करके कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट इसका कैसे निकलेगा। अभी आप फिलहाल में इसको इतना ही समझिए कि अगर किसी संख्या का रिपीटेशन हो, उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन हो और उसका फैक्टर न टूटे, तो ऐसे केस में हम इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे जिसका नाम है √4a + 1 ± 1/2। और इस फार्मूला को मैंने पहले प्रूफ किया, प्रूफ करने के बाद में मैंने इस क्वेश्चन पर रखा और इसका आंसर आ गया। अब इसके आधार पर भी मैं आप लोगों को होमवर्क देने वाला हूं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पीछे हम 10 को होमवर्क दे चुके हैं, इस पर 5 को होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। आप बनाएंगे और उसको कमेंट्स करेंगे। आपके अंदर वही क्लासरूम वाला ही एक फीलिंग आना चाहिए। क्लासरूम में टीचर क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर होमवर्क देते हैं, फिर पढ़ाते हैं, फिर होमवर्क देते हैं, बच्चों को होमवर्क बना कर दिखाते हैं। और इस तरह से जुड़ेंगे तो धीरे 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 आप मैथमेटिक्स में स्ट्रांग हो जाएंगे। एक दिन में कोई महान नहीं बन सकता है। महान बनने का एक प्रोसेस है, जो उस प्रोसेस को फॉलो करता है, कुछ दिन में एक अच्छा मैथमेटिशियन आप बन करके हमारे समाज के सामने आप उभरेंगे। तो आइए हम इस पर बात करते हैं, आपको होमवर्क देते हैं। तब फिर मैं आपको HW में देने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, अब हम HW के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उधर हम 10 को एग्जाम दे चुके हैं, तो मैं 11 नंबर मैं देने जा रहा हूं। तो आइए ध्यान दिया जाए, 11 होमवर्क आपको होगा √11 प्लस √11 प्लस √11 प्लस डॉट डॉट डॉट। मेरे प्यारे बच्चे 12 नंबर होमवर्क होगा √14 प्लस √14 लिखे, 14 लिखा हुआ है, 14 √14 प्लस √14 प्लस √14 डॉट डॉट डॉट। एग्जाम्पल नंबर होमवर्क नंबर 13 होगा √18 प्लस, अब माइनस में कर देते हैं, √18 माइनस √18 माइनस √18 डॉट डॉट डॉट। और क्वेश्चन नंबर 14 मेरे प्यारे बच्चे होगा √21 माइनस √21 माइनस √21 डॉट डॉट डॉट। और उस प्रकार से 15 नंबर में होगा कि √, आप लोगों को 28 माइनस √28 माइनस √28। मेरे प्यारे बच्चे, जो बच्चे होमवर्क बनाएंगे मैं उसका अगली क्लास में कमेंट्स में नाम भी लूँगा कि फलना फलना बच्चे ने होमवर्क बनाया है। तो आप अगर चाहते हैं कि इसका मैं बनाऊं तो आप इसको बनाएंगे और कमेंट्स में ज़रूर इसको देख के जवाब देंगे। मैं आप लोगों को 15 क्वेश्चन होमवर्क के बारे में मैं दिया, ध्यान दिया जाए। आप सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर आप लोगों का जो है 10 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है। कितने क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर जो है देखो 2 क्वेश्चन यहाँ हैं, बाकी के क्वेश्चन यहाँ हैं और बाकी के जो क्वेश्चन है आपको यहाँ है। इतने सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में हैं और इस क्वेश्चन को बनाकर आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि इसका आंसर क्या आया। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को मेरा आज का क्लास कैसा लगा, इसके ही बारे में आप हमको ज़रूर बताएंगे। आपको किसी प्रकार कोई शिकायत होगा तो भी आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, ताकि हम लोग उस शिकायत को दूर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम अपने मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करें तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और कंटिन्यू क्लास कीजिए, रेगुलर क्लास कीजिए। और रेगुलर क्लास कीजिएगा तो कुछ ही दिनों में आप मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के बीच में इस देव कॉम्पिटिटिव क्लासेस के बारे में बताइए कि शंभू सर जो हैं वह देव कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ाते हैं, हमारे एप्लीकेशन पर भी पढ़ाई होते हैं, जो बहुत कम फीस में
मात्र 499 रुपया में आपके पूरे मैथ रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स कराया जाता है। तो जो भी प्यारे बच्चे आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करें तो हमारे एप्लीकेशन से भी जुड़े, देव कॉम्पिटिटिव क्लासेस, देव क्लासेस के नाम से हैं, उसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें और डाउनलोड करके मेरे क्लास को परचेज करें। मात्र 499 रुपया में आपको मैथ और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और इसके बाद आप हमारे YouTube चैनल से भी जुड़िए और YouTube चैनल से जुड़ करके भी आप मेरी क्लास को कर सकते हैं, जो बिल्कुल YouTube पर निःशुल्क रूप में आप लोगों के बीच में पेश किया गया है। एकदम कंटिन्यू, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मन लगा करके पढ़िए, हम आप लोगों को सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमारे देव कॉम्पिटिटिव क्लासेज के जो भी टीम है वो सब मिल करके आपके तैयारी को एकदम बेहतरीन बनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर जुड़ेंगे और मैं इससे ज़्यादा विशेष क्या कहूँ, अपने तैयारी को कंटिन्यू करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर यानी कल के क्लास में मिलते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद है।